नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे देवास के, जहां जस्ट डायल के माध्यम से बहुराज्यीय ठगी का हुआ पर्दाफाश। आगे बात होगी कैमूर की, जहां स्वीट कोषांग और जिला प्रशासन कैमूर के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। देवास औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने करोड़ों की प्रॉपर्टी ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 शातिर ठगों को उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार किया। गिरोह जस्ट डायल साइट के माध्यम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क कर उन्हें उत्तराखंड स्थित जमीन सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,50,000 की नकदी और 2 लग्जरी कारें जब्त की हैं। देवास निवासी प्रॉपर्टी व्यवसायी तेजकरण परमार से आरोपियों ने 46,45,000 की ठगी की। कुछ समय बाद तेजकरण के मुंह बोले भांजे शुभम यादव से भी उन्हीं आरोपियों ने संपर्क किया और वहीं जमीन सस्ते दामों में बेचने की बात कही। शुभम ने ये जानकारी तेजकरण को दी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, उप निरीक्षक नरेंद्र अमकरे, विष्णु दांगी, आरक्षक अजय जाट, अर्पित जायसवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, जो आज एक बड़ी गैंग जो है आपने पकड़ी है, किस तरह से पुलिस ने जो है पूरा काम किया और कहाँ से इन आरोपी को पकड़ा, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, 29 सितंबर 2025 को देवास निवासी तेजकरण परमार देवास पुलिस के पास आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि उत्तराखंड से एक शुभम तिवारी नामक व्यक्ति का उनके पास कॉल आया था और उनके द्वारा तेजकरण को ये बताया गया था कि उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के रुड़की नामक स्थान पर एक 20 बीघा ज़मीन है और वो ज़मीन काफ़ी फ़ायदे का सौदा है और अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो काफ़ी कम समय में, कुछ ही महीनों में जो आपकी निवेश राशि है उसको हम डबल या ट्रिपल करके आपको वापस लौटाएंगे। साथ ही ये भी बताया गया कि एक पार्टनर ऑलरेडी उनके पास है और इनिशियली उस ज़मीन का एग्रीमेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसमें से 50 लाख पहला पार्टनर देने को तैयार है। अगर तेजकरण जी देना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए लेकर रुड़की एक बार आ जाएं, ज़मीन भी देख लें। उक्त लालच में तेजकरण आए और 50 लाख की राशि यहाँ से लेकर रुड़की के लिए रवाना हुए। वहाँ पर कॉलर जिसने कॉल किया था वो मिला, ज़मीन मालिक मिला और 4-5 लोग और मिले और इसी के साथ जो पहला पार्टनर था वो भी मिला और उसके पास से 50 लाख रुपए भी इनको बताए गए। इस प्रकार से इन्होंने अपने 50 लाख रुपए मिलाए और 1 करोड़ की राशि इन्होंने अपने सामने उस ज़मीन मालिक को दी। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन जब इनको थोड़ी शंका हुई और जब वापस कॉल किया फाइनल एग्रीमेंट के लिए तो उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद इनको पता चला इनके कुछ परिचित लोग और थे, उनको भी इसी गैंग ने इसी प्रकार का लालच देने के लिए कॉल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एक और बड़ी ठगी का। देवास मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां बुधवार को स्वीप कोषांग कैमूर, जिला प्रशासन कैमूर के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सुनील कुमार, जिला पदाधिकारी कैमूर, और सूर्य प्रताप सिंह, उप विकास आयुक्त कैमूर के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मोहन कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कैमूर, शंभू कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर, ओम प्रकाश, जिला खेल पदाधिकारी, दिलीप कुमार, जिला संगठन आयुक्त स्काउट कार्यक्रम में भारत स्काउट और गाइड के कैंडिडेट्स ने 50 की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीनियर स्काउट अभिषेक कुमार, विक्की कुमार, अंकित कुमार, मनीष कुमार, आयुष कुमार, वहीं गाइड में पार्वती कुमारी, नीतू कुमारी, वंशिका कुमारी, मनीषा कुमारी के साथ दर्जनों स्काउट गाइड ने भाग लिया। साथ में एनएसएस कैंडिडेट ने भाग लिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कविचंद्रा की वाटर लाइफ लाइन कहे जाने वाला जागरा डैम आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। कभी ये डैम आसपास के गांव के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत और सौंदर्य का केंद्र हुआ करता था। लोग यहाँ नहाने, कपड़े धोने और गर्मी के मौसम में सुकून के पल बिताने आते थे, लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि लोग इसके पास तक जाने से कतराते हैं। डैम का पानी अब मटमैला और बदबूदार हो गया है। शहर की नालियों का गंदा पानी इसमें गिर रहा है। वहीं आसपास के इलाकों से उड़ती कोयले की धूल ने इसे पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस डैम ने कई दशकों तक चंदवा की भूमिगत जल परत यानी वाटर लेयर को संतुलित रखा था। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि इलाके की जीवन रेखा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपनी पहचान खोता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ना तो डैम की सफाई की गई और ना ही कोई पुनरुद्धार कार्य शुरू हुआ। नगर पंचायत की ओर से कभी कभार खाना पूर्ति के नाम पर झाड़ियां हटाई जाती हैं, लेकिन इससे जल गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होता। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और नगर पंचायत मिलकर इस डैम को पुनर्जीवित करने की ठोस योजना बनाए।
लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मुंबई सांता क्रूज ईस्ट मास कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर श्यामलाल निषाद, जो ओबीसी एससी स्ट्रिप पर इनका संस्थान अंबेडकर की विचारधारा पर कार्य करता है। इनके प्रमुख कार्य निःशुल्क पाठशालाएं चलाना है, जिनके अंतर्गत 100 से अधिक पाठशाला शोषितों पीड़ित को न्याय दिलाना है और ज्यादातर को संगठित करना। ब्लड डोनेशन का कार्य, लोगों से संपर्क कर संगठन का विस्तार करना मुख्य कार्य है। वहीं संस्थान में डायरेक्टर श्यामलाल निषाद, गिरिराज साहनी, इंद्रेश साहनी, गौतम निषाद, भूली निषाद, गिरिराज रामानंद निषाद, जौनपुर छोटेलाल निषाद, चंपत निषाद, उमा शंकर केवट, अशोक कुमार निषाद, राम सजीवन निषाद, रामधन निषाद आदि सदस्य हैं और जिशान अहमद प्रमुख हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। भारत के इतिहास में अनेक ऐसे वीर हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं में से एक थे वीर बाबूराव शेरमाके, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हुए वीरता की अमर मिसाल कायम की। उनका जन्म 12 मार्च 1833 को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन उनकी जयंती गोंडवाना क्षेत्र में बड़े सम्मान और गर्व के साथ मनाई जाती है। 21 अक्टूबर 1858 को ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी दी थी और ये दिन उनकी शहादत दिवस पुण्यतिथि के रूप में स्मरण किया जाता है। वीर बाबूराव शेरमाके न केवल गोंडवाना के बल्कि पूरे भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनकी शहादत ने आदिवासी समाज में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित की, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। चंद्रपुर गोंडवाना से सी न्यूज संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। पुंछ जिले में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का मुख्य समारोह जिला पुलिस लाइन हेलीपैड मैदान में आयोजित किया गया, जहां एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के नाम पढ़े। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन के निर्देशन में जिला पुलिस लाइन पुंछ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गौरक्षा दल पुंछ के प्रधान पंडित कौशल ने विश्वकर्मा जी का पूजन किया। वहीं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, हर साल की तरह 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस कोमेमोरेशन डे जो है वो मनाया जाता है। तो इसमें हमारे जितने भी ऑन ड्यूटी, जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी उन्होंने अपने जो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान दी है, तो उनको जितने भी शहीद हुए हैं उन शहदाए इकराम को आज जो है वो श्रद्धांजलि दी गई यहाँ पे। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी हमारे बच्चों ने और इसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने भी जो है 16 जाने जो है गंवाई है और उनको भी जितने भी शहीद हुए हैं आज उनको भी जो है वो श्रद्धांजलि दी गई है। उनके परिवार को भी यहाँ पे बुलाया गया है और उनकी भी हौसला अफजाई की गई है। बयान करता हूँ जो शहीद हुए, मेरे नाम मेरे भाई थे सर मोहम्मद नसीम खान, 2001 में वफात हो गई उनकी। और उसके बाद से कितनी मदद मिल रही है? मदद तो कुछ अभी तक मदद जो पैसा दिया था और छोटे भाई एक उनकी विरोध में एक लगा था, उसके बाद में बाकी मदद शब्द कोई नहीं है ना। इतना है कि मैं खुद एक्सेस में आदमी हूँ, मैं जब देता हूँ शहीदों को तो मेरे को दिल में घबर आता है यार, चलो फिर मेरा भाई शहीद हो गया। मैं खुद एक्सेस में आर्मी से रिटायर। मेरी ये बात है कि इतना है कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ हमारी जो रियासत है वहाँ अगर एक बोर्ड बना दें कि देखने वाले कि कितने हमारे 4 शहीद है, मतलब हमारे सिलवा के, उसके ऊपर गेट बना दे, और बंदा देखे कि बंदा परिवार का शहीद हुआ, लेकिन वो अभी तक नहीं बना। उसके बाद अगर कोई जमीन के 4-5 में मरने कोई जगह बोले देने के लिए, वो भी नहीं कुछ दिया अभी तक। और मैं आपसे क्या गुजारिश करूँ? लेकिन 21 अक्टूबर को ऑल ओवर इंडिया पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। ये इस दिन हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे देते हैं जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दे दी हुई है, अपनी जान का नजराना पेश किया हुआ, उनको आज हम याद करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और ख़ासकर आज यहाँ पर पुंछ में भी हमने अपने शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि पेश की। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के 191 लोगों के नाम यहाँ पर पढ़े गए हैं और हमारे पुंछ के जो आज तक यहाँ पर शहीद हुए हैं 120 लोग शहीद हुए हैं। हमने इस बार कोशिश की कि इस मौके पर 21 अक्टूबर से पहले हम यहाँ पर पुंछ में हमारे 120 जो फैमिलीज़ हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की है इस बार, पहली बार कि हर एक घर में हम पहुँच पाएँ। तो हम अपने शहीदों को याद रखते हैं और आने वाले टाइम में भी हम याद रखेंगे।
पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ दत्त की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।